हेलो बच्चों। तेनू एकेडमी में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम लोग कक्षा एक के जो आनंदमय गणित है उसके अंतिम अध्याय को हम लोग पढ़ रहे हैं। अंतिम अध्याय में भी हम लोग पार्ट वन पढ़ चुके हैं। इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। ये सारे अध्याय पेज को हमने पहेलिया में भी ये दोनों ही पेज को कवर कर लिए हैं पहेलियों में। अब हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। छ, ठीक है। छ, यहाँ पे देखो चित्र क्या दिए हैं। एक हमारा त्रिभुज दिया है, फिर वर्ग दिया है, गोला दिया है। को इन खानों में इस तरह बनाइए कि कोई भी आकृति प्रत्येक पंक्ति आड़े में और प्रत्येक स्तंभ में खड़े में केवल एक ही बार आए। ठीक है। ऐसे आपको भरना है कि पंक्ति में भी एक बार आए और इधर हमारा स्तंभ में भी एक बार आए। तो चलो हम लोग यहाँ पे पहले से कुछ यहाँ पे भर दिया है। यहाँ पे त्रिभुज भरा है और यहाँ पे हमारा वर्ग भरा है। तो यदि हम इस पंक्ति को भरते हैं तो वर्ग यहाँ पे पहले ही है, तो हमें यहाँ गोला भरना पड़ेगा। ठीक है, गोला भरना पड़ेगा। और यहाँ पे यदि हम देखो, ये गोला हो गया, ये त्रिभुज हो गया, तो यहाँ पे हमारा इस पंक्ति में क्या हमारा बच जाएगा, सिर्फ हमारा वर्ग बच जाएगा। जब इस पंक्ति की बात करते हैं, ये वाला स्तंभ की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा वर्ग भर गया है, यहाँ पे गोला भर गया है, तो हमारा क्या बचा, यहाँ पे त्रिभुज बचा। अब देखो यहाँ पे त्रिभुज हो गया, यहाँ पे वर्ग हो गया, यहाँ पे हमारा गोला बच गया। ठीक है। अब यहाँ पे गोला और त्रिभुज है, तो हमारा यहाँ पे क्या बच जाएगा, वर्ग बच जाएगा। वर्ग और गोला बचा है, तो यहाँ पे त्रिभुज बच गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी पंक्ति में जो एक ही चीज दो बार नहीं आई है, या कॉलम में भी देखोगे, स्तंभ में भी एक ही चीज दो बार नहीं आई है। तो इसका उत्तर हमारा ये हो जाएगा। इसका उत्तर हमारा ये हो जाएगा। इस तरह से आप भरेंगे। अब यहाँ पे है चार तरह की चार वस्तुएं हैं। जैसे चार बटन हैं, चार हमारे कंकड़ हैं, चार हमारे बीज हैं, चार मिट्टी के गोले हैं। अब उन्हें इन दिए गए बॉक्सों में इस प्रकार रखें कि प्रत्येक वस्तु एक ही क्षैतिज और एक ही स्तंभ ऊर्ध्वाधर खड़ी में एक बार आए। तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन यहाँ पे है, इसमें से चार बटन है। ठीक है। तो बटन, मान लो हम बटन को इस तरह से बना रहे हैं, बटन को हम इस तरह से बना रहे हैं, इस तरह से बटन को हम लिखेंगे। कंकड़ की आकृति हम ले रहे हैं, कंकड़ की आकृति हम ले रहे हैं, मान लो इस तरह से हमारा कंकड़ है। ठीक है। बीज की आकृति हम क्या ले रहे हैं, मान लो हम बीज की आकृति ये ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा बीज हो गया। मिट्टी, मिट्टी की आकृति मान लो मैं ढेर ले रहा हूँ इस तरह से, ये हमारा मिट्टी हो गया। अब भरना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे आसान तरीका है कि एक पंक्ति में एक एक करके चारों भर दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या भरें, बटन भर दिए, यहाँ पे हम बटन भर दिए, फिर उसके बाद कंकड़ भर दिए दूसरे वाले में, फिर हम बीज भर दिए। ठीक है, बीज का ऐसे आकृति है, फिर हम भर दिए मिट्टी। अब देखो दूसरे पंक्ति में, इसमें यदि भरना है तो एक एक आगे वाला भरते हैं। ठीक है। अभी बटन भरे थे, बटन के आगे क्या था, कंकड़। तो सबसे पहले कंकड़ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ के बाद कंकड़ हो गया, कंकड़ के बाद क्या था, बीज था, तो यहाँ पे हम बीज भर दिए, फिर उसके बाद मिट्टी भर दिए। ठीक है। इसके बाद ये वाला जो बटन है, बटन आपका यहाँ पे आ गया, बटन यहाँ आ गया। अब देखो इस पंक्ति भरेंगे, तो जो ऊपर वाला पंक्ति है उसके आगे वाला, तो कंकड़ के आगे क्या है, बीज, तो हम बीज पहले भरे, फिर क्या है, ये मिट्टी भर दिए, और फिर हम यहाँ पे क्या भरे, बटन भर दिए, बटन। और यहाँ वाला जो शुरुआत है वो अंतिम आ जाएगा। शुरुआत में क्या था, कंकड़, कंकड़ हो गया। अब देखो इस पंक्ति की बात करेंगे, तो पिछले वाली पंक्ति में यहाँ पे देखो दूसरे बार क्या है, मिट्टी है, मिट्टी भर दिए, फिर क्या है, बटन है, बटन भर दिए, फिर क्या है, ये कंकड़ है, कंकड़ भर दिए। फिर इसमें आप देखोगे तो हमारा ये हमारा एक हो गया, दो तीन चार। तीसरे में क्या था, सबसे स्टार्टिंग में हमारा क्या था, बीज था, तो यहाँ अंतिम में बीज आ जाएगा। अब देखो ये हमारा उत्तर हो गया। किसी भी पंक्ति में आप देखोगे तो एक चीज दो बार नहीं आई है। इसमें भी देख लो, इसमें भी देख लो, इसमें भी देख लो, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, एक चीज दो बार नहीं आई है। अब स्तंभ की बात करें, देखो इसमें भी दो बार नहीं आई है चीजें, इसमें भी दो बार नहीं आई हैं, इसमें भी नहीं आई हैं, इसमें भी नहीं आई हैं। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे।
मैं कौन हूँ, ये पहेली है मैं कौन हूँ। देखो, मैं 5 और 10 के बीच की संख्या हूँ। 5 और 10 के बीच की संख्या है। इसका मतलब 6 भी 5 और 10 के बीच की संख्या क्या हो सकता है? 6, 7, 8, 9। ठीक है, 5 और बीच की संख्या हूँ और उल्टा ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर पढ़ने पे मैं 3 अधिक हो जाता हूँ। ठीक है, देखो, ऊपर से नीचे 6 को उल्टा करोगे तो 9 जैसा दिखेगा। ठीक है, ऊपर से यहाँ पे कोई आदमी पढ़ेगा तो 9 दिखेगा, इसे 6 9 दिखेगा, और यहाँ से इसको पढ़ेगा तो 6 दिखेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, 6 को ऊपर से नीचे पढ़ोगे तो 3 अधिक हो जाता है, 6 3 9 होता है, तो इसका उत्तर हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ब में आते हैं। मैं 8 से 3 अधिक और 14 से 3 कम हूँ। 8 से 3 अधिक, इसका मतलब 8 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 3 11। 11 क्या है? 14 से 3 कम है। ठीक है, तो यही हमारा संख्या है, 11 इसका संख्या हो जाएगा। स में आते हैं। मैं 50 के बाद और 54 के पहले की संख्या हूँ। मेरा अंकों का जोड़ 7 है। तो 50 के बाद क्या आता है? 51, 52, 53। ठीक है, 51, 52, 53, और अंकों का जोड़ 7 है। देखो, 52 में दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 2 जोड़ेंगे, क्या आएगा? 7। 5 और 2 7। इसका उत्तर हो जाएगा 52। द में चलते हैं। मैं 40 के ठीक पहले की संख्या हूँ। 40 के पहले ठीक संख्या क्या होता है? 39। 39 39 होता है, तो 39 इसका आंसर हो जाएगा। य मुझ में 5 जोड़ दो तो पूरे 24 हो जाएंगे। मुझ में 5 जोड़ दो तो पूरे 24 हो जाएंगे। तो वो संख्या क्या है जिसको 5 जोड़ने पे 24 होता है? 19 में से 5 जोड़ोगे तो 24 हो जाएंगे। 19 में से, हाँ, 5 जोड़ोगे 24 हो जाएंगे, तो ये संख्या 19 हो जाएगा। यह का आंसर 19। र में है। मैं 35 के ठीक बाद की संख्या हूँ। मैं 35 के ठीक बाद की संख्या हूँ। 35 के बाद क्या आता है? 36। 35 के बाद 36। ल में मुझसे 8 कम कर दो तो 14 ही बचेंगे। मुझ मुझ में से 8 कम कर दो तो 14 ही बचेंगे। तो किस संख्या से 8 कम करेंगे तो 14 बचेंगे? तो 14 में से 8 जोड़ दो तो वो संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा 22। 22 में से 8 कम करोगे तो 14 आएगा। 22 में से 22 में से 8, सॉरी, हाँ, 22 में से 8 कम करोगे तो 14 आएगा, तो संख्या हमारा 22 हो गया। ठीक है, ल का आंसर हमारा, उत्तर हमारा 22 हो जाएगा। तो अ का आंसर हमारा 6, ब का 11, स का 52, द का 39, य का 19, र का 36, ल का 22। ये हमारा उत्तर हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखो, ये है बताओ मैं कौन हूँ। बताओ मैं कौन हूँ। आप चाहे तो दर्पण की सहायता ले सकते हैं। देखो, दर्पण लगाओगे तो यहाँ पे यदि दर्पण लगाते हो, यहाँ पे दर्पण लगाते हो, तो ये जो दिख रहा है ये हमारा 5 हो जाएगा। ये 5 ऐसे दिखेगा। ठीक है, और ये हमारा क्या दिखेगा? 2 जैसा दिख रहा है, तो ये हमारा 52 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 52। ऐसे आप दर्पण लगाओगे तो, अच्छा, ऐसे आप दर्पण लगाओगे तो ये 25 आ जाएगा। ये आपका 25 आ जाएगा। और इसको आप दर्पण लगाओगे तो क्या दिखेगा? ये आपका 7 है, तो ये आपका 73 आ जाएगा। ये आपका 73 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? ये आपका 52 आ जाएगा। ये आपका 52 आ जाएगा। आपको दर्पण यहाँ पे लगाना पड़ेगा, यहाँ पे। यहाँ पे दर्पण लगा, देखो फिर से करते हैं। अ, देखो, ये आपका 25 आ जाएगा, और ये आपका 52 आ जाएगा दर्पण लगाएंगे तो। ये आपका 73 आ जाएगा, और ये आपका 39 आ जाएगा। तो इस तरह से आप दर्पण यहाँ पे लगाएंगे। तो मिरर इमेज इसका हो जाएगा 25, 52, 73 और 39। अब यहाँ पे है जीरो बनाने के लिए 6 दिए सलाइयों माचिस का उपयोग किया गया है। अब क्या आप एक दिया सलाई को उठाकर कहीं और रख कर दूसरी संख्या बना सकते हैं?
देखो हाँ, ये वाला दिया सलाई को उठाकर आप यहाँ लगा देंगे तो 6 नज़र आ जाएगा, 6 ठीक है? 6 नज़र आ जाएगा। तो इसको आप उठाओगे तो 6 नज़र आ जाएगा, 6 हम यहाँ पे बना सकते हैं। फिर है गायब टुकड़े को ढूँढिए और घड़े को पूरा बनाइए। गायब टुकड़े को ढूँढना है। देखो यहाँ पे इस तरह से है, इसको आप मिलाएँगे तो आपका यहाँ पे गला बन जाएगा, ठीक है? इस तरह से फिर नीचे चीज़ों को जोड़-जोड़ कर आप घड़ा आपको बनाना है, ये आप स्वयं कीजिएगा। 13 बच्चों, अभी भी कुछ हमारे प्रश्न बचे हैं जिसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ तक कवर किए हैं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।